नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 9th इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 20 को कराने जा रहे हैं। दोस्तों, आज इस वर्कशीट के अंतर्गत आपसे ये वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लर्निंग आउटकम्स हैं जो वो रहेंगी। द लर्नर यूजेस वर्ब इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, यानी जो लर्नर है यानी वर्कबुक को भरने वाला जो है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लर्निंग स्किल्स रहेंगी रीडिंग, राइटिंग, सिंटैक्स एंड ग्रामर। और लर्निंग हिंट्स हैं रीड द सेंटेंस गिवन अंडर कॉलम ए एंड बी। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिए हुए हैं। द पेन इज ऑन द टेबल, पेन सिंगुलर है तो इसका प्रयोग हुआ है। द चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम, चाइल्ड एक वचन है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। यानी जिन वर्ब्स में एस या ई एस लगती है वो वर्ब्स हमेशा सिंगुलर की मानी जाती हैं। द मैन हैज़ लेफ्ट, मैन सिंगुलर है तो हैज़ वर्ब का प्रयोग हुआ है। द पेन आर ऑन द टेबल, यहाँ पर पेन्स बहुवचन है, प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है आर। चिल्ड्रन प्लूरल है तो लाइक प्लूरल है। मैन प्लूरल है तो हैव भी प्लूरल है। As discussed above, the subject in each sentence under column A is singular and so the verb is singular. The subject in each sentence is under column B is plural and so is the verb. यानी ये कहना चाहता है कि कॉलम ए में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर क्रिया का यूज हुआ है, और कॉलम बी में प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको हमें याद करना है। समटाइम्स टू सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट वन आइडिया, कभी कभी दो सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं। इन सच केसेस, जैसे द वर्ब इज सिंगुलर, उनके साथ एक वचन की क्रिया लगती है। जैसे कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी स्लो एंड स्टडी एक ही है और ये एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनके साथ विंस यानी सिंगुलर लग गई। दाल बाटी एंड चूरमा इज डिलीशियस, इसी प्रकार ये उदाहरण है। इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड यूजिंग एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच एंड एवरी द वर्ब इज सिंगुलर, यानी ये कहना चाहता है कि यदि किसी सब्जेक्ट में सेंटेंस ईच आता है, एवरी आता है, ईच एंड एवरी आता है तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एवरी मैन एंड वुमेन इन द विलेज वाज टेरिफाइड, यहाँ पर एवरी मैन और वुमन आया है तो इसमें वाज का प्रयोग होगा। ईच एंड एवरी बॉय इज प्रेजेंट, तो ईच एंड एवरी है तो इज का प्रयोग हुआ है प्रेजेंट इन द क्लास। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद और, नॉर, आइदर, नीदर, दे टेक ए सिंगुलर वर्ब, यदि दो सब्जेक्ट और, नॉर, ईदर, नीदर से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीदर ही नॉर आई वाज मिस्टेकन, तो यहाँ पर नीदर के साथ ही और नॉर लगा हुआ है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। तो एक्सरसाइज करनी है दोस्तों हमें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ब्स इन एग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को देखकर आपको वर्ब भरनी है। 10 किलोमीटर्स ए लॉन्ग वे टू वॉक, 10 किलोमीटर्स, यानी जब ऐसी आपको सब्जेक्ट दिए हुए होते हैं और एक आइडिया का बोध कराते हैं तो उनके साथ इज का प्रयोग होता है। तो एवरी शॉप एंड एवरी रेस्टोरेंट क्लोज, तो यहाँ पर एवरी के साथ वाज लगेगा। 20,000 रुपीज़ अ लार्ज सम ऑफ मनी, तो यहाँ पर एक संख्या को बता रहे हैं तो इज का प्रयोग होगा। ब्रेड एंड बटर एक ही बता रहे हैं तो इज का प्रयोग होगा। हिज ओनली ब्रेकफास्ट। द डिकॉइट विद हिज फॉलोअर्स सो डेड, तो यहाँ पर डिकेट के साथ उसके फॉलोअर्स थे तो फॉलोअर्स के अनुसार नहीं लगेगा दोस्तों, द डेकोइट के अनुसार लगेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और फॉलोअर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी जो यहाँ पर फॉलोअर्स दिए हुए हैं वो हमें उनके अनुसार सब्जेक्ट वर्ब को नहीं भरना है बल्कि डेकोइट के अनुसार भरना है। तो यहाँ पर वाज आएगी। ऑल द राइस इन द बैग ऑफ गुड क्वालिटी, तो दोस्तों यहाँ पर ए जाएगी क्योंकि एक ही संख्या का बोध करा रहा है मात्रा का। वन ऑफ दीज मैन, तो यहाँ पर दीज मैन सब्जेक्ट नहीं है बल्कि वन है इसलिए यहाँ पर कम्स आएगी। हियर डेली। बोथ मैरी एंड टॉम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के साथ एंड लग जाता है तो आर आता है तो दोस्तों यहाँ पर आएगा बहुवचन। हाफ ऑफ द केक इज ऑलरेडी ईटन, तो हाफ ऑफ द केक यानी एक सिंगुलर सेंस दे रहा है तो इसलिए यहाँ पर ए जाएगा। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं है, वन सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग आएगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ डेकोरेटेड द रूम, इस हिसाब से इसको भरना है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।